कसम कोई नहीं आएगा। कोई पुजारी नहीं आएगा, कोई लिखारी नहीं आएगा, कोई राहिब नहीं आएगा, कोई पंडित नहीं आएगा, कोई मुसन्निफ नहीं आएगा, कोई मुअल्लिफ नहीं आएगा, कोई लेखक नहीं आएगा, कोई राइटर नहीं आएगा। मगर जैसे ही कुरान को आवाज दोगे, मदरसा सखावतुल उलूम के 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के बच्चे आ जाएंगे और कहेंगे हमारे सीने में पूरा कुरान महफूज है। नारे तकबीर, इस्लाम हमारा, जोर से बोलिए जिंदाबाद। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, उलमा हमारे, मदरसा हमारे, मसलके आला हजरत हमारा। हज़रात, ये है कुरान की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ने फरमाया। इसको नुज़ूल के एतबार से महफूज किया, इसको मफ़हूम के एतबार से महफूज किया, इसको ज़बान के एतबार से महफूज किया, इसको रस्मुल ख़त के एतबार से महफूज किया, इसको माहौल के एतबार से महफूज किया और ऐसा महफूज कर दिया है कि आपका मदरसा सखावतुल उलूम भी ऐसा हाफिज दे रहा है कि जिसके सीने में 300 पारे महफूज। सुभान अल्लाह। आज उन्हीं हाफिजों की दस्तारबंदी होगी, आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। लोगों, अल्लाह की कसम, कुरान इतनी अजीम शान, इतनी मोहतम शान, इतनी आला किताब है कि अगर आप जान लो तो कुरान के नाम पर जान देना भी आसान है। अरे माल तो माल, जान देना भी। बोलिए और जोर से बोलिए, सारे लोग बोलिए, कुरान के नाम पर जान देना भी और जोर से सुनिए। फ्रांस का एक साइंसदान है जैक वी कोस्टो। इसने पहली मर्तबा दुनिया के सामने अपनी एक तहकीक, अपनी एक रिसर्च, अपनी एक उपलब्धि, अपनी एक हुसूलियाबी पेश की। जैकबी कोस्टो ने दुनिया के सामने पहली मर्तबा यह पेश किया कि 2 समंदर हैं, बहरे रूम और बहरे उकियानूस। ये 2 समंदर आपस में क्या है, मिलते हैं, लेकिन कमाल ये है कि बहरे रूम और बहरे उकियानूस मिलने के बाद भी इसका पानी उसमें नहीं जाता और उसका पानी इसमें नहीं आता। दोनों समंदर यूं मिल जाते हैं और दोनों का पानी अपने अपने धारा पे बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, एक दूसरे से खलत मलत नहीं होता। जब जैक कोस्टो ने दुनिया के सामने पहली मर्तबा तहकीक पेश की तो दुनिया को बड़ी हैरत हुई और खुद इस फ्रांसी साइंसदान को भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन जब यही बात चलते चलते उलमाए रब्बानीन तक आई कि पहली मर्तबा दुनिया के सामने फ्रांस के साइंसदान ये पेश की है कि 2 समंदर आपस में मिलते हैं मगर एक दूसरे में पानी खलत मलत नहीं होता, मिलता नहीं है, मिलकर बहता रहता है, मगर इधर का पानी उधर नहीं आता, उधर का पानी इधर नहीं आता, इस समंदर का पानी उस समंदर में नहीं जाता और उस समंदर का पानी समंदर में नहीं आता और यूं मिलकर बहता रहता है। तो फिर हमारे उलमाए रब्बानीन ने कहा वो फ्रांस के साइंसदान, इसमें हैरत की बात क्या है, ये बात तो आज बता रहा है। हमारे पैगंबर ने तो कुरान के जरिया आज से 1450 साल पहले बता दिया था, वो मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। ये 2 समंदर बहते हैं मिलकर, मगर अल्लाह ने दोनों के दरमियान गोया पर्दा रख दिया है, दोनों का पानी आपस में खलत मलत नहीं होता। और जब उस साइंसदान के सामने कुरान की इस आयत को पेश किया गया तो वो साइंसदान आयत पढ़कर हैरतज़दा हो गया, माथा ठोकने लगा कि ये क्या।
जिसको हम पेश कर रहे हैं तहकीक के तौर पर, मुशाहिदा के तौर पर, पहली बार उसको तो अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले कह दिया है। तो अल्लाह अकबर, वो साइंसदान कुरान के आगे सिर्फ सर ही नहीं झुकाता है बल्कि दिल भी झुका देता है। और सिर्फ दिल ही नहीं झुकाता है, वो साइंसदान फ्रांस का कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। लोगों, ये तुम्हारे कुरान का एजाज है, ये तुम्हारे कुरान की शान और मकाम व मर्तबा है कि दुनिया जितनी तरक्की कर जाए, सही तरक्की के बाद सही नतीजा अगर पेश करे तो उसका जिक्र कुरान में किसी ना किसी तरीके से मौजूद है। आपको बताऊं, पूरी दुनिया की एक अजीम यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहां है? अमेरिका में। इसके पास एक लॉ कॉलेज भी है जहां लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है, और पूरी दुनिया के हाई फाई लोग वहां लॉ पढ़ने के लिए, कानून पढ़ने के लिए जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं? अब वहां लॉ कॉलेज भी है उसके जिम्मे में। 2012 में जो है वो लॉ कॉलेज की एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनी, इमारत बनी, और तय ये हुआ कि ये जो शानदार इमारत की दीवार है, इस दीवार पर कानून से मुताल्लिक, लॉ से मुताल्लिक कौल लिखे जाएंगे। और एक बात और भी याद रखिए, सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में है जो अमेरिका में है। ये जिम्मेदारी वहां के असातिज़ा और तलबा और अमला को दी गई। क्या आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, आप लोग लॉ के जानकार भी हैं, तो लॉ से मुताल्लिक जो खूबसूरत कीमती अहम अक़वाल हैं उनको चुनिए और दीवार पर लिखवाइए। तमाम असातिज़ा और टॉप के तलबा ने मिलकर 360 अक़वाल को नकल किया। 360 अक़वाल लॉ से मुताल्लिक, कानून से मुताल्लिक। और जब 360 अक़वाल जमा हो गए तो मसला ये आया कि दीवार उतनी बड़ी नहीं है कि 360 अक़वाल उसमें लिखे जा सके। तो करना क्या होगा? तो इसमें छांटो, इसमें से भी जो कीमती है उसको अलग कर दो, जो जरा कम कीमती है उसको अलग कर दो। तो छांटा गया, छांटा गया, छांटा गया, तो 160 अक़वाल को चुन लिया गया। अब मसला ये आ गया कि 160 अक़वाल भी उस लॉ कॉलेज की नुमाया दीवार पर नहीं लिखे जा सकते थे। अब सबसे बड़ा मसला ये आया कि उसमें से भी चुनना था, सिर्फ 33 निकालना था। कितने? 33। अब हाई फाई एजुकेशन वाले, तालीम वाले बैठे और उन लोगों ने 33 अक़वाल को चुना, तरतीबवार चुना, नंबर वाइज। तो मालूम है सबसे नुमाया जगह में दूसरे नंबर पर जो कौल लिखा गया वो किसी और किताब से नहीं, वो किसी और धर्म से नहीं, वो किसी और मजहब से नहीं, वो किसी और बुक से नहीं, बल्कि वो कुरान मजीद की सूरह निसा की एक आयत करीमा को नकल किया गया, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह फरमा रहा है, हे लोगों, तुम लोग अल्लाह के लिए गवाही दो, अगरचे वो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना। दोस्तों, आज तुम्हारी दीवारों पर भी फोटो लगे रहते हैं, आज तुम्हारे घर में भी लिखा हुआ रहता है, मगर क्या लिखा हुआ है तुम्हारे घर की दीवार में? क्या लिखा हुआ है तुम्हारे स्कूल में? क्या लिखा हुआ है तुम्हारे मदरसे में? वो समझो, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान का एजाज देखो, कुरान की हक़ानियत देखो, कुरान की सदाकत देखो, कुरान की बरतरी देखो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के सबसे नुमाया दीवार पर जो लिखा जा रहा है वो कुरान की आयत लिखी जा रही है, वो कुरान का मफहूम लिखा जा रहा है। हे मुसलमानों, अपने आप को कुरान से जोड़ लो, अपने आप को कुरान से जोड़ लो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके यहाँ से
हाफिज कुरान निकल रहा है, वो भी एक नहीं 3-3 निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो तीनों हाफिज को जाहिर है कि आप लोगों ने पढ़ाया है, उनके रहने का इंतजाम आपने किया है, उनके खाने का इंतजाम आपने किया है, उनकी दस्तार का इंतजाम आपने किया है। आप लोग बड़े खुशनसीब हो क्या उनकी दस्तार के मौके से ये अजीमुशान जलसा आपने किया। सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। लोगों मालूम है आपने तो मौलाना नईमुद्दीन साहब का, आपने तो हाजी साहब का, आपने तो ये अपने असातिज़ा का, मदरसा सखावतुल उलूम के स्टाफ का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि आज यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो रही है, 3-3 हाफिज जो है निकल रहे हैं। बस चंद मिनटों में ही उनकी दस्तार होगी। वो हाफिज आ गए, दस्तार आ गई। कहाँ तो आगे बैठाओ, दस्तार लाओ बेटा, यहाँ बैठो, इधर आओ, दस्तार लाओ।